नमस्कार, मैं योगेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर इंडियंस टीम चैनल में। और जैसा कि चुनावी मौसम चल रहा है और आप सभी को पता है, जनता हर साल किसी न किसी को वोट करती है, किसी पार्टी को, किसी उम्मीदवार को, और 5 साल बाद जब वापस से ये चुनाव आते हैं, जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। उसे लगता है कि हमने जो वोट दिया था वो हमारा बेकार हो गया, क्योंकि चुनाव से पहले उम्मीदवार घर घर जाता है, हाथ पैर जोड़ते हैं, वोट लेने के लिए हर तरह की क्रियाविधि की जाती है। लेकिन जैसे ही उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है, उसके बाद कहीं भी वो उम्मीदवार जीतने के बाद दिखाई नहीं देता है। पब्लिक अपनी काम कराने के लिए उनके पीछे पीछे उनके घर तक खड़ी रहती है, लेकिन उनका कोई भी रिस्पॉन्स उनको नहीं मिल पाता है। आज के इस चुनावी माहौल में आज हमारे साथ वार्ड नंबर 91 में 91 से बीजेपी के प्रत्याशी मिस्टर जय कुमार विथड़ी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और साथ में वी आर इंडियंस टीम के एक सदस्य मिस्टर दिनेश जी हमारे साथ हैं। हेलो, नमस्कार। आगे की प्रक्रिया में हम जयप्रकाश जी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देते हैं कि बीजेपी ने आपको एक अच्छा उम्मीदवार चुना और आपको टिकट दिया। जैसा कि आपको पता है कि टिकट की दौड़ में काफ़ी सारे लोग लगे रहते हैं, लेकिन टिकट उसी को मिल पाता है जो वास्तविक सामाजिक कार्यकर्ता है। सर, यहीं से मेरा एक सवाल निकल के आता है, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि जो पार्टियां हैं वो पैसे लेकर टिकट वितरण करती हैं? ये सब बिल्कुल अफवाह हैं और ये बेकार की बातें हैं, और विशेष तौर पे मैं और पार्टियों के लिए नहीं कह सकता, बाकी भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली अभी देखा है। पहले मैं भी सुनता था, लेकिन अभी इस बार मैंने देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वार्ड 91 में से भाजपा प्रत्याशी बना के भेजा है, तो इस तरीके से कोई विचारधारा पार्टी की नहीं है कि टिकट के लिए कोई पैसे की डिमांड की जाती हो या पैसा कहीं लिया जाता हो। उल्टा उनकी तरफ से ये और हमें ऑफर मिलता है कि किसी तरीके से आर्थिक समस्या हो तो उसके लिए भी पार्टी को बताएं। हम जितना हो सके पार्टी प्रत्याशी का पूरा सहयोग करने के लिए हरदम तैयार रहती है। तो ये सब अफवाहें कि पैसे से टिकट कभी नहीं बिकते, विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी ना तो हुआ ना कभी होगा। आप यहाँ 91 वार्ड से जनता जो आपको देख रही हो जानना चाहती है कि आप यहाँ पर लोकल हैं, स्थानीय हैं, या फिर कहीं बाहर से आके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर स्थानीय है तो आपका घर कहाँ पर है, कौन सी कॉलोनी में यहाँ पड़ता है? देखिए, सन 2000 से हम यहाँ वार्ड 91 के स्थानीय हैं, और सन 2000 में हमारा यहाँ पे घर है। कॉलोनी हमारी जो है देवनगर है, मंगलम आनंदा सिटी के पीछे। और मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि 2003 से इसी क्षेत्र में जय विद्या मंदिर सेकेंडरी स्कूल जो चल रहा है उसके हम संस्थापक हैं, और अभी रिसेंटली जून के अंदर दुर्गा विहार के अंदर वार्ड 91 में एक और स्कूल की ओपनिंग की गई है, जय विद्या मंदिर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम। तो मैं सभी जनता से अपील करता हूं, वार्ड की जनता से, कि मैं यहाँ कोई बाहर का प्रत्याशी नहीं हूँ, यहीं का लोकल हूँ, और मुझे इस सेक्टर में आने का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ की जनता पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। उनकी समस्या को सुन तो लिया जाता है, लेकिन इधर से सुन के इधर निकाल दिया जाता है। तो उन्हीं की समस्याओं को पूरी तरह मैं ध्यान में रखकर कार्य करने के लिए मैं आया हूँ। और विशेष तौर पे यहाँ की सब जनता जानती है, हर बच्चा जानता है कि जय कुमार जी हमारे सर भी हैं। मैं आगे पूछना चाहता हूँ कि आप इस क्षेत्र से हैं, राजनीति में आपने कदम रखा, स्कूल चला रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता आप पहले से ही हैं, और इस वार्ड में आप खुद रहते हैं तो आपको यहाँ की समस्याएं भली भांति पता होंगी। तो मैं जानना चाहता हूँ इस क्षेत्र की कोई भी 5 समस्याएं जो मेन, जिनको आप चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले दूर करेंगे, प्राथमिकता देंगे, वो सबसे पहले वो 5 समस्या मुझे बताएं, कौन सी हैं? सबसे पहली प्राथमिकता जो रहेगी 5 समस्या में, आवारा पशुओं से वार्ड की मुक्ति। यहाँ पर आवारा पशु इतने ज़्यादा हैं जितने वोटर नहीं है। सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है, जिससे कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं अपने आप को। अगर बाहर से कोई भी व्यक्ति, उनके रिश्तेदार वगैरह यहाँ आते हैं, विशेष तौर पे अगर मेरे घर पे या मेरे विद्यालय में भी जो अधिकारी लोग या रिश्तेदार आते हैं, तो ये कहते हैं कि जय कुमार जी कहाँ आप रह रहे हैं, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हैं कि जब मेरे लोग मुझे ये बात कहते हैं कि आप कहाँ रह रहे हैं, तो शायद वार्ड में भी जो बेचारे जनता रह रही है तो उनके साथ में भी ये
शब्द उनको सुनने को मिलता होगा और वो बहुत शर्मिंदगी होते हैं। जिनके घरों के बाहर मेन गेट नहीं होता तो उनके घरों में सुअर अंदर घुस जाते हैं। तो आवारा पशुओं से मुक्ति का मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा। दूसरा मुद्दा जो रहेगा, वार्ड के अंदर पिछले 2 वर्ष से जब से यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है तो यहाँ पर कचरा के लिए जो डोर टू डोर हमारे महापौर, पूर्व महापौर विधायक श्री अशोक लाहौटी जी अभी सांगानेर के विधायक हैं, उन्होंने एक व्यवस्था की थी कि पूरे जयपुर के अंदर डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की थी। वो व्यवस्था बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई है। उन व्यवस्थाओं को वापस से सुचारू करने के लिए हमारा सेकंड कदम रहेगा। तीसरा कदम जो रहेगा, यहाँ पर रोडों का बिल्कुल भी निर्माण नहीं है, रोडें टूटी फूटी पड़ी है। मेरे खुद के भी जो पेरेंट्स हैं उनकी अधिक समस्या ये आती रहती है कि साहब यहाँ रोडें नहीं है। कॉलोनी के लोग एक समस्या जाहिर करते हैं कि साहब यहाँ रोडें नहीं है, और वास्तविकता है क्योंकि हम खुद इन्हीं कॉलोनी में रहने वाले हैं। बारिश के मौसम के अंदर इतनी अव्यवस्थाएं हो जाती है कि अगर अच्छे कपड़े पहन के निकलो तो शायद वो अपने ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते तो वो आधे कपड़े तो उसके बेचारे के ख़राब हो जाते हैं। तो ये रोडों का भी हमारा मुद्दा रहेगा और यहाँ पे नालियों की व्यवस्था का हमारा मुद्दा रहेगा और रोड लाइट की हमारे यहाँ व्यवस्था का मुद्दा रहेगा। आसपास यहाँ पर कोई लो फ्लोर व्यवस्था नहीं है, लोगों को 3 किलोमीटर पैदल जाकर गवर्नमेंट बसेस का या प्राइवेट बसेस का यहाँ से संसाधन प्राप्त करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम जल्दी प्रयास करेंगे कि हमारे वार्ड के निकट से लो फ्लोर बस का आवागमन हो, जिससे जनता को संसाधन मिले, साधन मिले। यहाँ पे पार्क का कोई निर्माण नहीं है, बच्चों के लिए पार्क की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। किरो की ढाणी जो एरिया है वहाँ पर भी कचरा बहुत ज़्यादा जमा रहता है। वहाँ पे गवर्नमेंट ने पार्क अलॉट किया है लेकिन उनको डेवलप नहीं किया गया है। तो ये सारे मुद्दे हम विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। अधिकतर कॉलोनियों के अंदर बिशुलपुर की लाइनें तो डल गई है लेकिन वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। तो पानी की भी यहाँ की बहुत विकट समस्या है। हर घर के अंदर जो व्यक्ति महीने के 5,000 रुपये कमाता है तो समझ लीजिए 1,000-1,500 रुपये तो उसका पानी में चला जाता है। तो पानी की जो समस्या है वो भी बहुत ज़्यादा है कि विकट समस्या है। ये सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, चुनाव को जीतेंगे और इन सारी समस्याओं को दूर करेंगे। हमारी आप ही के वार्ड से 91 वार्ड से हमारी टीम के सदस्य हैं दिनेश जी, आप ही के वार्ड में रहते हैं। मैं दिनेश जी से चाहूँगा कि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने बहुत ही अच्छे मुद्दे चुने हैं चुनाव के लिए और हमें उम्मीद भी है कि वो पूरे होंगे। तो मेरा एक सवाल है कि जैसे बाकी कैंडिडेट भी जो पहले भी आए और जो अभी आ रहे हैं वो सभी मतलब प्रॉमिस करते हैं कि वो पूरे करेंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई अधिकतर टाइम ऐसा होता है कि पूरे नहीं किए जाते हैं, तो आप किस तरीके से वो मुद्दे अलग तरीके से आप हैं बाकी दूसरे कैंडिडेट से, आप कैसे अलग हैं और कैसे पूरा करने की योजना है आपकी उनको? देखिए, ये बिल्कुल जनता का सही सवाल है कि सारे जो भी प्रत्याशी होते हैं, भाजपा के हो या कांग्रेस के हो या पहले जो पार्षद बने वो भी यही मुद्दे रख के चुनाव जीत तो जाते हैं लेकिन जनता की सुनवाई नहीं करते। मैं जनता से विशेष ये आग्रह करता हूँ कि जो कार्य हमने सोचे हैं, जो योजनाएं हमने बनाई है बिल्कुल पूरी की जाएगी। और पूरी करने का कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ही यहाँ पर विधायक हमारे क्षेत्र के श्रीमान अशोक लाहौटी जी हैं, वो भी हमारी समस्या में बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और जो ये नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर भाजपा का बोर्ड बनने वाला है। जो महापौर बनेंगे नगर निगम ग्रेटर जयपुर के, वो भी भाजपा का ही बनेगा, जिससे कि हमारी जो समस्या है वो पूरी तरह सुनी जाएगी और उसको जल्दी ही दूर किया जाएगा। अगर हमारी समस्याएं जल्दी दूर नहीं होती है तो हम आगे तक भी सरकार से इसकी लड़ाई लड़ेंगे और उनसे जल्दी ही हमारी कॉलोनी की समस्या के लिए हम उसे फाइट करके उसे पूरा करवाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमने लोगों से बातचीत की है तो लोगों ने जो बात की है कि हमने पूछा कि आप वोट किसको देंगे, तो उनका एक सीधा सा सिंपल सा जवाब था कि हमारे यहाँ पे मेन समस्या जो पानी के निकास की है। यहाँ पर गली गली के अंदर पानी भरा हुआ है और लोग बड़े परेशान हैं, जिसकी वजह से आए दिन झगड़े होते रहते हैं कॉलोनी में। आपस इनका कोई खुद का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ पानी की वजह से, नाली की वजह से क्या होता है, लोग आपस में झगड़ पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी पानी की समस्या को, निकास की समस्या को जो सबसे पहले दूर करेगा हम उसे वोट देंगे। तो आप थोड़ा सा जनता को ये बताएं कि पानी की निकास की समस्या के लिए आप क्या करेंगे। देखिए, ये मुद्दा एक वार्ड का नहीं है, यहाँ पर लगभग ये सभी वार्डों की समस्या है। इसके लिए हम इलेक्शन के बाद में नगर निगम में बैठ के पूरी एक योजना तैयार करेंगे
और सभी वार्ड के पार्षद मिलकर इस मुद्दे को उठाएंगे और इसके लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे, जिससे कि या तो यहाँ जल्दी से सिविल लाइन का टेंडर हो या फिर नालियों का, दोनों में से एक ज़रूर होगा और उसी को पूरा करने के बाद में ये समस्या जनता की दूर हो जाएगी। बाकी इस बार तय है कि सिविल लाइन इस एरिया में डलना बिल्कुल तय है। ये जनता से मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के नाते विश्वास दिलाता हूँ कि ये समस्याएं जो आपने इतने दिनों से फेस की है, इसका अब अंतिम समय आ चुका है। सर, आपने समस्याएं बता दी हैं। पब्लिक हर बार भरोसा करती है किसी न किसी उम्मीदवार पे। इस बार हो सकता है पब्लिक आप पर भरोसा करे और आपको जीत दिलाए। हमारे इस एरिया के अंदर वार्ड नंबर 91 के अंदर जो है एक प्रॉब्लम और है कि हॉस्पिटल, एक सरकारी डिस्पेंसरी यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे लाहौटी साहब यहाँ पर एमएलए हैं और कांग्रेस प्रत्याशी जो एमएलए जिन्होंने चुनाव लड़ा था पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, लेकिन सरकार को लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है और उसके बावजूद भी सरकारी डिस्पेंसरी की सुविधा यहाँ पर नहीं है। पिछले जो पहले जो यहाँ पार्षद थे उन्होंने भी ये कहा था कि यहाँ पर हम सरकारी डिस्पेंसरी कहीं ना कहीं ओपन करवा देंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं करवाया है। इसी वजह से पब्लिक थोड़ी सी रुष्ट है, थोड़ा सा गुस्सा है पब्लिक के अंदर। तो मैं चाहूँगा कि सरकारी डिस्पेंसरी वाली जो चीज़ है वो पॉसिबल है या नहीं है यहाँ पर। सर, सरकारी डिस्पेंसरी बिल्कुल यहाँ पॉसिबल है। उसके लिए विधायक साहब ने, हमने अभी कुछ दिन पहले विधायक साहब से ये मुद्दा रखा था कि हमारे अपने क्षेत्र सांगानेर के अंदर कई सारे अभी क्षेत्र ऐसे वंचित है जहाँ डिस्पेंसरी की सुविधाएं नहीं है। तो विशेष करके हमने वार्ड 91 की भी उनसे चर्चा की, तो भाई साहब ने बिल्कुल बताया कि आनंदा रोड या अपने जो मोहना मंडी गेट नंबर 2 वाला जो रोड है, उस रोड पे सरकारी जगह अवप्त करके सर्च करके और वहाँ पर एक सरकारी डिस्पेंसरी लाई जाएगी, जिससे कि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी जो समस्या बीमारी है उसके लिए डॉक्टर वहाँ उनको उपलब्ध रहें और वो सरकारी सुविधा उठा सकें। ये तय है कि यहाँ सरकारी सुविधाएं में मेरे जो घोषणा पत्र हैं उसमें भी हमने दिया है कि वार्ड के निकट सरकारी डिस्पेंसरी का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। तो आपने देखा वार्ड नंबर 91 से जय कुमार बेतड़िया जी आपके सामने थे, उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए और ये जनता डिसाइड करेगी कि आपको चुनना है या नहीं चुनना, क्योंकि हर बार किसी न किसी को जनता प्रत्याशी जिताकर और फिर वो भेजती है और हर बार उनको ठगा सा महसूस होना पड़ता है। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि हमारे इंटरव्यू को देखकर, हम अलग अलग पार्षदों के इंटरव्यू ले रहे हैं, जनता हमारे इंटरव्यू देखे और देखने के बाद डिसाइड करे कि कौन जो है एक अच्छे ढंग से और सही कार्य करेगा और इस वार्ड को इस तरह से बना देगा ताकि ये वार्ड सबसे अलग, जयपुर में ऐसा नहीं कि काफ़ी सारे वार्ड हैं, 91 एक ऐसा वार्ड उभर कर आए जिसकी एक मिसाल दी जाए। और इसी उम्मीद के साथ हम आज, जैसा कि विजयदशमी का त्यौहार है, तो एक लास्ट सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि लोग रावण को जलाते हैं लेकिन राम हमें कहीं दिखाई नहीं देता है, तो मैं पूछना चाहूँगा आज का रावण कौन है? देखिए कि आज का रावण विशेष रूप से जो भारत सरकार में अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, वो जो देश के विकास के लिए जो कार्य करते हैं, जो योजनाएं तैयार करते हैं, उन योजनाओं को नीचे ज़मीन तक, नीचे धरातल तक उन योजनाओं को लागू होने में उनको रोकते हैं, वही आज के रावण हैं। और उन्हीं रावणों को हम ख़त्म करेंगे और हम विजय प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी का हर क्षेत्र में झंडा लहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जय कुमार जी का, और उन्हें विजयदशमी के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में उनकी जीत की अग्रिम शुभकामनाएं हम उनको देते हैं कि वो जीत कर आएँ और वार्ड नंबर 91 को एक उज्जवल वार्ड बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।